25 जून 2025 यानी कि अभी कुछ ही दिनों में इस चैनल को बने हुए 2 साल हो जाएंगे। एंड तब से लेके आज तक इस चैनल पर जो ये 122 वीडियोस हैं, उनमें से सिर्फ कुछ पहले के शॉर्ट्स को हटा दिया जाए तो ये नंबर यही कुछ 115 के आसपास आ जाएगा। एंड ये सारी 115 वीडियोस को मैंने अपने इन्हीं हाथों से एडिट किया है एक सो कॉल्ड फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, जिसका नाम है कैपकट पीसी। और तुम लोगों को जो ये अपनी स्क्रीन पर इतना बड़ा वाटरमार्क दिखाई दे रहा है, वेल या आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो डियर कैपकट, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो हालांकि ये चैनल 2023 में बना था, पर कहानी शुरू होती है 2024 के जनवरी के महीने में। ये वो टाइम था जब मैं बहुत बड़ा लूजर था। अभी ही 2023 खत्म हुआ था एंड वो मेरी जिंदगी का सबसे डिप्रेसिंग साल था। मुझे लगा था उस साल सब ठीक हो जाएगा, मेरा जो 2020 से यूट्यूब परस्यू करने का सपना है उस पर मैं काम करने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा पूरा साल एक ट्रैश बन के रह गया और इसी वजह से जब 2024 शुरू हुआ, मैं अपने यूट्यूब के पैशन को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट था। वो होता है ना जब तुम्हें एक रियलाइजेशन हिट होती है कि भाई अगर ये अब नहीं हुआ तो शायद ये सच में कभी भी नहीं होगा और इसके बिना मेरी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जो मैं कभी जीना पसंद भी नहीं करूंगा। तो इन्हीं सब फीलिंग्स को लेकर पिछले साल की इतनी खराब मेमोरीज और हार को लेकर मैंने 2024 में अपने फोन से ही कुछ शॉर्ट्स अपलोड करनी शुरू की। हालांकि मुझे वो कंटेंट कभी बनाना नहीं था, बट अब मैं वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कर सकता था। जनवरी के अंदर ऐसे ही शॉर्ट्स के जरिए मैंने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट था। मुझे आज भी वो पूरा दिन याद है। उस दिन शायद 22 जनवरी था एंड राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था। और अब आता है फरवरी। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ, खुश हूँ कि भाई मैंने 100 सब्स कंप्लीट किया है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी थी क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे वही करना था। तो अब उसको बनाने के लिए डेफिनेटली मैं अपने लैपटॉप पर उसे रिकॉर्ड करता और उसकी एडिटिंग फोन पर करना वाज ऑफ कोर्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया एंड इस सब के बारे में उसे बताया और उसने ये सब सुनकर मेरे लैपटॉप की हालत को समझकर मुझे रिकमेंड किया द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड सो कॉल्ड फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट पीसी। मेरी जिंदगी का पहला पीसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। उस वक्त पर मुझे काफी टाइम लगा था इसके लेआउट और ओवरऑल सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होने में। इसी वजह से मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो के एडिटिंग में इतना टाइम लग गया था, मुझे अभी भी याद है। मैंने उसे यहीं कुछ 6 फरवरी के आसपास रिकॉर्ड किया था एंड वो वीडियो इस चैनल पर 24 फेब के आसपास अपलोड हुई थी। तो तुम समझ ही सकते हो कितना टाइम लगा दिया मैंने। इस वीडियो के नीचे इवन मैंने ये कॉमेंट भी छोड़ा हुआ है जिसमें मैं अपोलोजाइज कर रहा था इसके लेट होने के पीछे। अब पता नहीं मैं किससे अपोलोजाइज कर रहा था। लिटरली नो वन वाज वेटिंग फॉर दैट वीडियो टू बी अपलोडेड। मैं कोई मिस्टर बीस्ट नहीं था और इवन आज भी आई डोंट थिंक किसी को फर्क पड़ता है अगर मैं अपलोड करूं या ना करूं। अभी भी मेरे उतने कुछ नंबर्स नहीं हुए हैं कि लोग मेरी वीडियोस के लिए वेट करें। बट लेट्स गेट टू द रियल टॉक्स। देखो, मैंने तुम्हें ये पूरी जर्नी इसलिए बताई ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मैं कैसी सिचुएशंस में से निकला हूं, मेरे पास कितनी प्रॉब्लम्स थी एंड इवन आज भी हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट। जिन प्रॉब्लम्स में से अगर मैं एक बिल्कुल पिन पॉइंट करूं तो वो है मेरा लैपटॉप। तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा लैपटॉप का वर्जन एंड ऑल दैट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जिससे तुम समझ ही सकते हो ये कैसा है और क्या क्या सपोर्ट कर सकता है। मैं कभी कभी खुद शॉक हो जाता हूँ अपने वीडियो पेज को देख के कि यार ये सब मैंने इस ही लैपटॉप पर बनाया है, मतलब जो बिना चार्ज में लगे सही से चलता भी नहीं है। तो इसी वेरी लो एंड लैपटॉप की वजह से मुझे एक बहुत ही लाइट वेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पीसी के ओजी और बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने नहीं थे जैसे प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स, बट मैं उन्हें सीख के करता भी क्या जब वो मेरे लैपटॉप पर चलते ही नहीं। अब मैं सच बताऊं तो मेरा काम कैपकट से बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि मुझे वैसे भी कोई टॉप ऑफ द लेवल एडिटिंग करनी थी भी नहीं। मुझे सिंपल यट इंटरेस्टिंग एडिटिंग करनी थी और वो सब मुझे कैपकट करने दे रहा था। कैपकट के अंदर तब से कुछ प्रो फीचर्स हुआ करते थे जो कि सिर्फ पेड यूजर्स के लिए हुआ करते थे, लेकिन मुझे उनकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एज आई जस्ट सेड मुझे रॉ येट इंटरेस्टिंग एडिटिंग का शौक था। ऐसे ही 15-16 इफेक्ट्स उड़ के आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो सब मेरे टाइप की चीज नहीं। मुझे ऑडियंस को अपनी वॉइस से हुक करने में ज्यादा मजा आता है, तो मुझे उस चीज से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं था। जो फीचर्स फ्री थे उनसे मैं अपना काम चला लेता था। लेकिन असली प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी इस वीडियो से। मैंने इस वीडियो को एडिट करने में बहुत मेहनत की थी क्योंकि तब मैंने ऐसी टाइप की वीडियोस बनाना शुरू ही किया था। मुझे याद है कुछ 4 घंटे लग गए थे मुझे उसे बनाने में। मैं दोपहर में एडिटिंग करने बैठा था और वो शाम तक खत्म हुई थी। फिर मैंने ट्राई किया इसे एक्सपोर्ट करने का एंड देयर वी गो, मुझे एक पॉपअप आता है जो कि कहता है कि मैंने अपने एडिटिंग टाइमलाइन के अंदर कुछ प्रो फीचर्स का यूज किया है। अब या तो मैं प्रो सब्सक्रिप्शन लूं या फिर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। एंड आई वाज लाइक वेट अ सेकंड, मैंने तो कहीं भी प्रो फीचर्स यूज नहीं किए, फिर भी ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अभी एक चीज अच्छी करते हैं कि तुम्हें पिन पॉइंट करके देते हैं उस पॉपअप में कि तुमने पूरी टाइमलाइन में कहां प्रो फीचर्स यूज किए हैं और कौन से यूज किए हैं। तो मेरे पास भी वो पैनल में दिखा रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज कि जब मैं उस पर क्लिक करता तो वो मुझे कहीं भी लेकर नहीं जा रहा था। मुझे लगा ओके कोई ग्लिच हो सकता है, लेट मी जस्ट गो थ्रू द टाइमलाइन एंड चेक फॉर माय सेल्फ। जो कि माइंड
यू बहुत ही रिस्की और दिमाग खराब करने वाला काम है, क्योंकि तुमसे गलती से कोई भी एलिमेंट यहाँ वहाँ हो सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड बूम फाइनल वीडियो में वो गलती आ जाएगी। और एक कंप्लीट वीडियो की टाइमलाइन में कितने लेयर्स होती हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी मैं गया, मैंने पूरी टाइमलाइन छान मारी और मुझे एक भी जगह पर कोई प्रो फीचर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने यूज ही नहीं किया था। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड को कॉल किया, उसने भी मुझे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन अगेन कोई प्रो फीचर नहीं मिला। मुझे याद है 7:30 के आसपास मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी, एंड ये सब कुछ करते करते मुझे रात के 9 बज चुके थे, एंड स्टिल आई कुड नॉट एक्सपोर्ट द वीडियो। मैंने सब कुछ ट्राई किया, इवन मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करने का भी ट्राई किया, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें हजारों बार बताया हुआ है, मेरा लैपटॉप इज वेरी लो एंड वो खुद उस एडिटिंग टाइमलाइन को तो संभाल नहीं पाता, एंड उसके ऊपर से वो ओबीएस को भी संभाल ले, देयर इज नो चांस। एंड उसके ऊपर क्वालिटी तो ऑफ कोर्स शिट थी ही। तो अब 9 बजे मैंने खाना वगैरह खा के 10 या 11 बजे तक इस पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, एंड देन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने रात को एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और उस पूरी वीडियो को रिक्रिएट किया। यस, सारे इफेक्ट्स, सारे साउंड इफेक्ट्स, सारे विजुअल, सब कुछ दोबारा से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पर। एंड इस वाली चीज को करते करते मुझे सुबह के 5 बज गए, बट एट द एंड एटलीस्ट द वीडियो एक्सपोर्टेड वेल एंड आई अपलोडेड इट, जिस पर अभी तक 1000 व्यूज भी नहीं है। वेल दैट्स जस्ट अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। पर इसके बाद पता है मैंने क्या किया? मैंने इस इश्यू को लेके सर्च किया और लॉर्ड हैव मर्सी, रेडिट की अनगिनत थ्रेड्स मेरे सामने आई जिसके अंदर लोग इसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। कैन समवन एक्सप्लेन व्हाई CapCut इज सेइंग आई एम यूजिंग अ प्रो फीचर व्हेन आई एम नॉट? यू आर यूजिंग प्रो फीचर्स but I am not. That happens to me too on that exact same glitch option. Seems like they forgot to list it as a pro but has the restrictions of a pro feature. Okay, even if what Banhamim 1911 is saying is true, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये उनकी प्रॉब्लम है और हम यूजर्स की नहीं? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, राइट? बट चलो कोई बात नहीं, सारी एप्स में ग्लिचेस, बग्स, ये सब चीजें आ जाती हैं, अपडेट्स के बाद इन्हें ठीक भी कर दिया जाता है। तो लेट्स अपडेट आवर CapCut, है ना? वेल हर एक अपडेट के साथ कुछ हैंडफुल ऑफ फीचर्स को प्रो में डाल दिया जाने लगा। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि CapCut के जो सो कॉल्ड अपडेट्स आ रहे थे उनमें यूजर्स के लिए कोई बग या ग्लिच फिक्स नहीं होते थे, ना ही कोई नए फीचर्स ऐड किए जाते थे, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स होते थे उन पर प्रो का टैग लगा दिया जाता था। ये चीज जैसे ही मैंने रियलाइज की थी, मैंने थैंकफुली CapCut को अपडेट करना बंद कर दिया और अपने एक ही वर्जन पर अटका रहा। तब से लेके आज तक यानी 10 महीने तक मैंने CapCut को छेड़ा तक नहीं, लेकिन फिर पिछले महीने इस जाया वाली वीडियो को एडिट करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे जो एडिटिंग का पोटेंशियल है वो रोका जा रहा है बाय दीज प्रो फीचर्स, क्योंकि फ्री में जो मिल रहा है उससे मैं बस कुछ ही हद तक चीजें कर पा रहा हूँ, एंड जो मैं कर सकता हूँ इस पॉइंट तक, इन 10 महीनों में ऑफ कोर्स मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, वो सब मैं अपनी एडिटिंग में दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रो फीचर्स आर जस्ट होल्डिंग मी बैक। तो मैंने क्या किया, मैं CapCut के प्रो फीचर्स का यूज करने के तरीके ढूंढने लगा, क्योंकि इनकी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। और सबसे आसान तरीका जो मुझे मिला वो था CapCut के ओल्ड वर्जन पर शिफ्ट कर जाना, जहाँ ये प्रो फीचर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं किए गए थे। तो मैंने वही किया, मैंने एक ओल्ड CapCut वर्जन इंस्टॉल कर लिया एंड उसे वैसे ही छोड़ दिया। और फिर जब मैं राकेश सर वाली वीडियो की एडिटिंग करने बैठा तो मैंने देखा कि भाई प्रो फीचर्स तो चले गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बेसिक कीवर्ड शॉर्टकट्स W एंड Q थे ही नहीं। जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये शॉर्टकट्स क्या हैं, बेसिकली टाइमलाइन के अंदर ये प्ले हेड के आगे और पीछे के क्लिप्स को ट्रिम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज्ड शॉर्टकट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी एडिटिंग जो होती है उसमें मैं पहले मेरी रॉ रिकॉर्डिंग को एक ब्लैंक स्क्रीन के साथ कंपाउंड करता हूँ और फिर मैं उसकी ट्रिमिंग करता हूँ, सारे रीटेक्स हटाना, पॉजेस हटाना, वो सब काम, ये सब कुछ मेरी एडिटिंग का स्टेप 1 है। और इसलिए ही मुझे ये स्टार्टिंग में रियलाइज हो गया। तो मैंने देखा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे तो मैं सबसे बेसिक टूल भी यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे डबल टाइम लग जाएगा एडिटिंग में। तो मैंने उससे थोड़े वर्जन आगे जाने की सोची और एक थोड़ा नया वर्जन डाउनलोड किया, बट अगेन उसमें भी वो शॉर्टकट्स नहीं थे। ऐसे करते करते मैंने 5 वर्जन इंस्टॉल किए, सब में एक प्रोजेक्ट बनाया और उसमें टेस्ट करके देखा कि वो शॉर्टकट है या नहीं। अब तुम लोग कहोगे गूगल कर लेता कौन से वर्जन में ऐड हुआ था वो शॉर्टकट, तो भाई ऑफ कोर्स मैंने किया, मुझे कोई भी एक क्लियर वर्जन नहीं मिला उस सर्च से भी। तो अब ये सारी टेस्टिंग ने ऑलमोस्ट मेरे 1 या 2 घंटे खा लिए थे और मैं इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उस वीडियो को ठीक अगले ही दिन पोस्ट करना था। तो मैंने क्या किया, सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया एंड उसमें ऑफ कोर्स वो शॉर्टकट्स थे, बट अगेन उसमें प्रो फीचर्स का भंडार लगा पड़ा था। मैं देखकर शॉक हो गया भाई, इवन एक सिंपल सी एनिमेशन फेड इन के लिए भी तुम्हें प्रो चाहिए। लाइक अगर तुम्हें एडिटिंग का ई भी आता है ना, तो तुम जानते होगे कि फेड इन जैसा इफेक्ट सबसे बेसिक इफेक्ट है, इवन तुम खुद उसे रिक्रिएट कर सकते हो ओपेसिटी पर की फ्रेमिंग करके, बट फिर भी उसको प्रो में डाल रखा है।
मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं दोबारा वर्जन की हंट पर निकलूं कि किसमें परफेक्ट बैलेंस है, प्रो फीचर्स का और शॉर्टकट्स भी हैं। तो मैंने उसी वर्जन में एडिटिंग शुरू की एंड मैंने पता है क्या किया, मैंने भर भर के प्रो फीचर्स यूज किए उस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक ट्रिक देखी थी जो कि सारे कैपकट यूजर्स ने अब तक देख ही ली होगी। इस ट्रिक में होता यह है कि तुम अपनी पूरी टाइमलाइन को रेंडर कर लेते हो एंड फिर उसे प्री प्रोसेस करने से वो कैपकट के इस वाले फोल्डर में सेव हो जाती है। तो जस्ट टू बी सेफ मैंने एक छोटी सी क्लिप में प्रो फीचर्स डाले एंड इसको ट्राई किया एंड वो काम कर रहा था। तो उसके बाद मैंने अपनी रियल एडिटिंग शुरू की और मेरी एडिटिंग कंप्लीट होती है रात के 11 या शायद 11:30 पर। और फिर मैंने शुरू की रेंडरिंग। उसमें बहुत टाइम लगता है और वो पूरा तुम्हारे सिस्टम के स्पेक्स पे डिपेंड करता है। सिंपल भाषा में जितनी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके साथ में जितना ज्यादा अच्छा लैपटॉप या पीसी होगा उतना कम टाइम लगेगा। और मेरी हालत तो मैंने तुम्हें बताई दी, लैपटॉप इज सो शिट एंड उसके ऊपर से वो 10 मिनट की वीडियो है, उसकी टाइमलाइन बहुत क्रेजी थी। तो मेरी रेंडरिंग में रात के 11:30 से लेके 12:45 तक का टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसे प्री प्रोसेस भी करना था। प्री प्रोसेसिंग में फिर से मुझे आधा घंटा लग गया। वो होता रहा एंड फिर यही कुछ 1:20 का टाइम हो गया। एंड फिर जब मैंने उस फोल्डर में जाके चेक किया तो मुझे एक वीडियो फाइल मिली तो सही, पर पता है उसके अंदर क्या था? एक ब्लैंक व्हाइट कैनवस। 10 मिनट की एक वीडियो जो कि 1 GB की है बाय द वे, उसमें सिर्फ एक सॉलिड व्हाइट बैकग्राउंड है बस, और कुछ भी नहीं। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी अब फट के 69 हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जो 3 महीने की अपलोडिंग स्ट्रीक है वो अब जाके टूटेगी, बट फिर मैंने बस ऐसे ही मजे मजे में एक्सपोर्ट पे क्लिक किया एंड देन मैंने ज्यादा देखा नहीं क्या क्या लिखा आ रहा था और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया एंड गेस व्हाट, वो एक्सपोर्ट होने लगी एंड आई वाज शॉक्ड कि ये हुआ क्या। बट जैसे ही मैंने देखा वो एक्सपोर्ट हो रही है मैंने उसे छेड़ा भी नहीं। मैं बस शांति से मुंह पे उंगली रख के बैठ गया कि भाई जो भी ये हुआ है ऐसे होने दो, बाकी देखी जाएगी। तो वो वीडियो फिर एक्सपोर्ट हुई और मुझे लगा था शायद उसमें कोई वाटरमार्क आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सबसे पहले उसे अपलोड किया, डिटेल्स वगैरह भरी एंड तुम अभी भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मैं कैपकट पर चेक करने गया कि ये हुआ क्या, तो मुझे ये पेज मिला। बेसिकली ये लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि तुमने प्रो फीचर्स यूज किए हैं ना, कोई बात नहीं, तुम उसे 3 या 4 बार तक फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात नहीं है, वो तुम्हें एटलीस्ट फ्री ट्रायल्स दे रहे हैं, वाओ। लेकिन एक सेकंड वहीं रुक जाओ, जरा इसे ध्यान से देखो। दिखाई दिया? अभी भी नहीं दिखा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये एक्सपोर्ट लिमिट सिर्फ प्रो फीचर्स की नहीं है, इन लोगों ने एक्सपोर्टिंग को ही एक प्रो फीचर बना दिया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो भाई ये अब तुम्हें फ्री में विदाउट वाटरमार्क एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, और अगर फ्री में एक्सपोर्ट करना है तो ये जो तुम्हें बीच में इतना बड़ा ओवरले दिख रहा है ना, ये लगाकर तुम्हें देंगे। ब्रो कैन यू इमेजिन किस लेवल के भिखमंगे बन चुके हैं। और ये तो कोई वाटरमार्क है भी नहीं, ये तो एक स्ट्रेट अप पूरा बैनर लगा दिया इन लोगों ने। पता भी है वाटरमार्क किसे बोलते हैं? ये देखो काइन मास्टर का वाटरमार्क बिल्कुल साइड में है, टॉलरेबल है, कोई बात नहीं। ये देखो बैंडी कैम का वाटरमार्क अपनी जगह पे है, वीडियो के कंटेंट में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। ये देखो अलाइट मोशन का वाटरमार्क अपनी जगह पर है, कुछ भी कंटेंट में इंटरफेयर नहीं कर रहा। पर ये भाई ये तो कुछ दिखने से भी रोक रहा है, वीडियो के कंटेंट पे तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं इसकी वजह से, बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल इतना बड़ा बैनर टाइप की चीज है ये। लेकिन पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कैपकट हमेशा से ऐसा नहीं था। 2020 में जब कैपकट पॉपुलर हुआ था ना, पता है वो क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली था, सिंपल था, फ्री था। कैपकट ने खुद को मार्केट में एडवर्टाइज ही ऐसे किया था कि वो एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर तुम अभी भी गूगल पे सर्च करोगे ना कि व्हाई इज कैपकट फेमस, तो वो तुम्हें यही बताएगा कि वो फ्री टू यूज है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फ्री टू यूज का मतलब सिर्फ ये है कि तुम डाउनलोड फ्री में कर सकते हो, पर कुछ भी बेसिक से हटकर करने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे? इज इट फ्री टू यूज और जस्ट फ्री टू डाउनलोड? सबसे पहली चीज तो ये बहुत इजीली एक मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजिंग का केस है। तुम लोगों को अपने प्रोडक्ट पर लिया और ये बोलकर करते हो कि हम तो सब प्रोवाइड करते हैं, कुछ चार्ज नहीं करते, इवन हमारा वाटरमार्क भी ऑप्शनल है। एंड देन जब लोग तुम्हारे ऐप से यूज्ड टू हो जाए, उन्हें आदत पड़ जाए, तो तुम धीरे धीरे हर अपडेट के साथ बेसिक से बेसिक फीचर को भी प्रो में डाल दो। और जब कोई यूजर अपनी ऐप को ना अपडेट करे तो तुम पुराने वर्जन्स में अनगिनत बग्स डाल दो, परफॉर्मेंस गिरा दो और वो सारे गंदे कॉर्पोरेट टैक्टिक्स खेलो जिससे लोग तुम्हें बस कैसे भी करके आउटरेजियस अमाउंट पे करें। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि अमाउंट कितना अनरीजनेबल है, ये देखो प्रीमियर प्रो की सब्सक्रिप्शन। यप, द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन पीसी। अगर मैं पे करूंगा तो डायरेक्टली प्रीमियर प्रो ही ना ले लूं, जिसके साथ मुझे और भी एडोब के न जाने कितने फीचर्स मिल जाएंगे। और पहली बात तो यहाँ पेमेंट की बात होनी ही नहीं चाहिए थी ना। मैंने तो एक सो कॉल्ड फ्री टू यूज एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, बट आई गेस वो गलत भी नहीं है। कैपकट तो फ्री टू यूज ही है, बाकी ये सारे पैसे तो एक्सपोर्ट करने के लिए लग रहे हैं। और तुम सोचो यार, ये वाटरमार्क वाली चीज तो बिल्कुल ओवर है भाई। तुम साला सारे इफेक्ट्स बना दो प्रो भाई, कोई बात नहीं, मान लिया तुम बहुत पैसों के भूखे हो, पर यार एक्सपोर्ट करना तो एक बेसिक से भी बेसिक एडिटिंग ऐप का फीचर होता है, और वो तो लाइक एक मस्ट फीचर है भाई, उसके बिना क्या ही फायदा पूरे ऐप का। एंड इसी पैसों की भूख की वजह से तुम्हें इस वीडियो पर इतना बड़ा वाटरमार्क दिखाई दे रहा है। यू नो मेरे पास अभी भी एक फ्री एक्सपोर्ट बचा था, नो
नो वाटरमार्क वाला, पर पता है मैंने क्यों उसे इस वीडियो के लिए यूज नहीं किया? एक मैसेज देने के लिए। ByteDance या CapCut को लगता है कि उनका जो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये रीजन है हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के इतनी अमेजिंग वीडियोस का। अगर ये लोग ना होते तो हम इतनी अच्छी वीडियोस बना ही नहीं पाते, और अगर ये वाटरमार्क डाल देंगे तो कोई हमारे वीडियोस देखेगा भी नहीं। तो डियर CapCut एंड डियरेस्ट ByteDance, मैं तुमको ना एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो के व्यूज और कमेंट्स चेक कर लो। चाहे मेरी यूजुअल वीडियोस से बहुत कम होंगे, मुझे पता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका रीजन ये है कि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस में डालता नहीं हूँ, लेकिन जितने भी होंगे ना वो काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि लोग मुझे या किसी भी यूट्यूबर को सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि उनकी वीडियोस तुम्हारे ऐप से एडिट हुई हैं। मुझे कमेंट्स ये नहीं आते कि भाई CapCut की वजह से आपने कितनी अच्छी वीडियो बना ली। मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी लगी, आपका कंटेंट अच्छा लगा, आपका वॉइस ओवर अच्छा लगा, टाइटल, थंबनेल, वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो अपने सर से तो पहले इस बात को निकाल लो कि हमारी वीडियोस की सक्सेस में तुम लोग कोई पार्ट प्ले करते हो, या फिर हमारी वीडियोस की परफॉर्मेंस तुम्हारे इन टुच्चू मुच्चू से वाटरमार्क से अफेक्ट हो जाएगी। लोग मुझे देखते हैं मेरे लिए, मेरे कंटेंट के लिए, समझे? मैं अगर इस वीडियो को कल को ब्लैक स्क्रीन पे जस्ट मेरी ऑडियो के साथ अपलोड कर दूं ना, तब भी वो लोग देख लेंगे, क्योंकि मैं उसको अपनी वॉइस से इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि लोगों को उस वीडियो को देखने का नहीं तो सुनने का एक रीजन मिल जाएगा। और इस बात को प्रूव करने के लिए ना ये लोग आगे की पूरी वीडियो बस ये सॉलिड ब्लैक बैकग्राउंड पर ही रहेगी और बस तुम्हारा ये महान वाटरमार्क चमकेगा। और फिर भी कमेंट्स पढ़ लेना, लोग पूरी वीडियो देख के जाएंगे। कितने ही तुम प्रो फीचर्स ला दो, कितना ही तुम अनोइंग बना लो अपने ऐप को फ्री यूजर्स के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि तुम इसलिए ही आज फेमस हो क्योंकि तुमने शुरुआत एक अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह करी थी, और आज तुम बिल्कुल अपने मोरल्स के अपोजिट काम कर रहे हो। तो नीचे आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तुम्हें इस चीज से बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट द ऐप, इट्स द एडिटर हु मैटर्स। कितना ही अच्छा ऐप हो, कितने ही फीचर्स लाकर दे दे वो तुम्हें, पर अगर तुम एक अच्छे एडिटर नहीं हो तो तुम उस बेस्ट ऐप के साथ भी कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक दिस शुड बी योर वेकअप कॉल CapCut कि तुम्हें अब चेंज होना होगा। अगर तुम इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तभी ऑफ कोर्स, वरना तो अपने इस भीख मांगने की आदत को तुम जारी रख सकते हो। बस फिर अपने यूजर्स को खोने के लिए तैयार रहना। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी वीडियोस को ढंग से एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे 3 महीने की जो अपलोडिंग स्ट्रीक है वो भी न जाने कितनी बार खतरे में आई है तुम्हारी ये स्टूपिड ऐप की वजह से। और इस वीडियो के थ्रू मैं मेरी ऑडियंस के लिए भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी यारो, पर मुझे अब अपनी स्ट्रीक को तोड़ना ही पड़ेगा। जो मैं हर वेडनेसडे को अपलोड करता आ रहा हूँ मार्च के महीने से, वो अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और रीजन तुम्हारे सामने ही है। मुझे किसी दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट करना पड़ेगा और उसे सीखने में ऑफ कोर्स मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा मैं जल्दी सीख जाऊं। तो या इस महीने में मैं शायद सिर्फ यही एक वीडियो अपलोड करूंगा और फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। बट डोंट वरी, आई विल बी बैक सून एंड आई विल मेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर यू, जस्ट एज आई हैव बीन मेकिंग फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, एंड इवन उससे भी बेटर, क्योंकि फिर मैं एक पैसों की भूखी ऐप पर काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बार CapCut से फ्रस्ट्रेट होकर द विंची इंस्टॉल कर लिया था, बट तब मैं इतना एडिटिंग में कुछ जानता नहीं था, तो उसका लेआउट और ओवरऑल ऐप देखकर मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था। इसलिए मैं CapCut के साथ टिका रहा, सफर करता रहा, लेकिन अब नहीं करूंगा। मुझे प्रोफेशनली एडिटिंग करते हुए भी 1 साल हो चुका है और अब मैं जानता हूँ कैसे चीजें काम करती हैं। बस कुछ हफ्ते लगेंगे एंड मैं फिर से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर अच्छे से काम करने लग जाऊंगा। और अगर यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियो देख ली है तो मेक श्योर कि तुम इस टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट्स में CYS यानी कि CapCut यू सक लिखो, ताकि इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को पता चले कि वो कुछ भी नहीं है विदाउट देयर कंज्यूमर्स। एंड ByteDance, दिस इज फॉर यू। मैं सच बताऊं तो आई रियली लव योर ऐप। मेरी वीडियो एडिटिंग की जर्नी में तुम्हारा CapCut पहला PC एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी चीजें उससे सीखने को मिली हैं, पर आई एम सो सॉरी क्योंकि अब तुम बस एक ग्रेडी और इमोरल मनी हंगरी कंपनी बन चुके हो। तो हमारा साथ बस यहीं तक था। एंड यारो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। हम लोगों को इस साल के एंड तक 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। दिस इज वन शेयर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।